हेलो दोस्तों, सबके क्या हाल चाल हैं। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज एक बिल्कुल अलग तरह की क्लास हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। आज की क्लास में मैं आपको दो सेपरेट कहानियां बताने की कोशिश करूंगा, वेरी वेरी स्पेशल। प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर के अंदर एक बार पुराना रिवाइज कर लें। हमने चर्चा करी, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। कोई आदमी पैसा नहीं दे तो उसके शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अरे फॉरफीचर की जर्नल एंट्री कोई बताओ ना। अरे शेयर जब्त करते हैं तो शेयर आते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट है। किसके कारण आते हैं? टू शेयर अनपेड कॉल के कारण। अरे जब भी शेयर जब्त करते हैं तो फायदा आ जाता है, इसीलिए फायदे को क्रेडिट करेंगे, लेकिन फॉरफीचर का फायदा नहीं। कोई याद दिला दो, प्रीमियम के कितने केस थे? सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने केस थे? दो केस थे। क्या क्या केस थे? व्हेन प्रीमियम इज पेड, जिन्होंने जब्त किया, जिनके शेयर जब्त किए उन्होंने दे रखा हो। और व्हेन प्रीमियम इज अनपेड, सब रिवाइज करेंगे, सबको बताना है, सब लिखेंगे, रिहर्सल करेंगे। अरे दोस्तों, कब फॉर फीचर के समय प्रीमियम की एंट्री होती है? जब प्रीमियम क्या हो, अनपेड हो। कोई याद दिला दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं फॉर फीचर के समय या डेबिट करते हैं? बहुत बढ़िया, मेरे बहुत मित्र बोल रहे हैं डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करके लायबिलिटी रेज कर ली होगी। लेकिन उन लोगों ने, पापियों ने पैसा ही नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी झूठी हो गई, उसे डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं। सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, इसके बाद फॉरफिट के बाद हम शेयर को रीशू करेंगे। रीशू करेंगे तो बहुत मजेदार है, बिल्कुल आसान सी एंट्री, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली कुछ घाटा होता है, कम पे होते हैं, तो शेयर फॉर घाटे को डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फालतू में बिक जाए, कोई बताना, ज्यादा कम की जगह ज्यादा में बिक जाए, तो हम फायदा नहीं कहते, सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और शेयर फॉर फ्यूचर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, कुछ यहाँ पे फायदा होगा, कुछ यहाँ घाटा होगा। अगर सारे शेयर बेच दिए तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। जनरल एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमने ये भी चर्चा की, अगर पार्शली बेचे, मान लो यहाँ पर 400 शेयर जब्त किए और इसमें से 300 शेयर इशू कर, कोई बता दो, ये फायदा 400 का होगा, इसमें से कितने शेयरों के फायदे को फायदा मानेंगे? प्यारे दोस्तों, आप कहें 300 शेयर बेचे तो 300 शेयर का फायदा निकाल लेंगे, माइनस ये लॉस घटा देंगे और तब कैपिटल रिजर्व डाल देंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी के अंदर हम पहला भाग, एक बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें कई तरह के लोग, चार तीन लोग आ जाएंगे जो कि पैसा नहीं देंगे। कंपनी डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डरों को जब्त करेगी, फिर रीचू करेगी। तो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप का, उसकी कहानी बना के आपके सामने रखूंगा। दिस इज स्पेशल केस चल रहा है, आज कहानी से समझेंगे प्यारे दोस्तों। हमने जब भी कहानी बढ़ाते थे, अब तो हम उसके अंदर हम अपना कहानी में लेते थे ट्वेल्थ हैंड कंपनी। ओके जी, ट्वेल्थ हैंड कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है प्यारे दोस्तों? 10,000 शेयर इशू कर रही है। एक शेयर कितने वाला था? 10 वाला। सब बताओ ना, ऑर्डिनरी बनाए या प्रीमियम को ले आए? अरे वाह वाह, प्रीमियम को ले आए तो अच्छा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 रुपया प्रीमियम। अब प्रीमियम का भी केस रिवाइज हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा धाकड़ बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया बनाएंगे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से देखते रहना। प्यारे दोस्तों, एप्लीकेशन पे हमारे थे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, कितने हो गए? 7 रुपए। प्यारे दोस्तों, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, फाइनल कॉल पे कोई बता दो, फाइनल कॉल पे कितने होंगे? अरे दोस्तों जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, टोटल पैसा कितना लेना था? कोई बता दो, 10 या 12? अरे 9 में से 12 गए तो 3। कोई बता दो, ये जो प्रीमियम के हैं, कुछ नहीं कहा मैंने, कहाँ जुड़े होंगे? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे प्रीमियम कुछ न कहने पर अलॉटमेंट में जुड़ा होता है, इसीलिए 2+2 लिख दूं दोस्तों। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब हम कहानी चल रही है तो कहानी के अंदर पात्रों को ले आते हैं। ओवर वन ऑफ द फ्रेंड कॉल्ड एज जिंदल इज हैविंग 100 शेयर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सुपर स्पेशलिटी क्या लेके आ रहे हैं? कई टाइप के शेयर है, बहुत ध्यान से सुनिए। वन ऑफ आवर फ्रेंड कॉल्ड एज जिंदल इज हैविंग 100 शेयर, अनएबल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी।
अरे ये जिंदल ने कितने शेयर थे सब बताओ। 100 शेयर थे। इन 100 शेयरों ने क्या क्या नहीं दिया। ये जिंदल 100 शेयरों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिर प्यारे दोस्तों, वन ऑफ द अनदर फ्रेंड कॉल्ड एज अग्रवाल पेड ओनली 7 रुपीज। हमने फुल्ली कॉल्ड अप कर लिया बट 7 रुपया दिया। प्यारे दोस्तों 7 रुपया कैसे दिया होगा अग्रवाल ने। अब ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 4 रुपए, 7 रुपए दे दिए ना। प्यारे दोस्तों कोई बता दो अग्रवाल ने क्या क्या नहीं दिया। अग्रवाल ने 7 रुपए दिए। सारा ड्यू सारा कर चुके हैं हम। तो प्यारे दोस्तों अग्रवाल के पास कहता है 200 शेयर थे, तो 200 शेयर का अग्रवाल ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल अच्छा सा था, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से करते रहना। फिर वन ऑफ द अनदर फ्रेंड कॉल्ड एज खंडेलवाल भाई। खंडेलवाल भाई हैविंग 300 शेयर। कितने शेयर थे सब बोलो। खंडेलवाल के पास 300 शेयर थे। ही पेड ओनली 9 रुपीज। अरे 9 रुपीज क्या क्या दिया। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 और 3 7 और 2 9। अरे ये 9 रुपया दिया। तो कोई बता दो खंडेलवाल ने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। प्यारे दोस्तों सीधी सीधी बात नहीं कर रहा, क्या दिया वो देर बोला तो हमने बैलेंस करके निकाल लिया। प्यारे दोस्तों खंडेलवाल हैविंग 300 शेयर। अब इतने के बाद कहता है कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर। बड़े ध्यान से सुनिए। कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी वाज ओवर्ड। प्यारे दोस्तों अब मैं विश्वास करता हूं आप बता देंगे। मैंने कहा मैं दोबारा शब्दों को बोलता हूँ, ध्यान से उसे सुनना बताना। कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच फर्स्ट कॉल वाज नॉट पेड। प्यारे दोस्तों क्या तीनों के जब्त करें। नहीं प्यारे दोस्तों, कंपनी ने कहा कि उनको जब्त करना है जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कोई बता दो फर्स्ट कॉल किस किस ने नहीं दी। खंडेलवाल ने तो दे रखी है। तो दो के शेयर जब्त हो रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। जरूरी नहीं है जिन सब ने नहीं दिया उन सबको जब्त कर ले। ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। खंडेलवाल अभी ताजा ताजा अनपेड वाला भाई, तो क्या पता दे दे। तो क्वेश्चन में कैसे डिफाइन किया, कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी वाज ओवरड्यू। बढ़िया सा था ना। तो प्यारे दोस्तों 100 जिंदल के और 200 अग्रवाल के हमने शेयरों को फॉरफिट कर लिया। कोई प्यारा मुझे बता दो ये शेयर जब्त हो रहे हैं, खंडेलवाल का शेयर जब्त नहीं हो रहा। कितने वाले शेयर जब्त हुए प्यारे दोस्तों, 12 वाले, 10 वाले या 7 वाले। अरे आप कहेंगे फाइनल कॉल तक ड्यू हो चुकी है, सारी टिकटें जा चुकी है लोगों के पास, जिंदल के पास ड्यू हो गई, पैसा नहीं दिया तो 10 रुपए की टिकट जा चुकी है। तो 10 वाला शेयर था। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर बढ़िया बात ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा कोई बता दो कितने टाइप के शेयर जब किए। एक जिंदल का और एक अग्रवाल का। 1 टाइप है या 2 टाइप है। प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे शेयर, सारे के सारे शेयर बोले तो 300 शेयर रीशू कर दिए। बहुत ध्यान से सुनना। 300 शेयर रीशू कर दिए। अरे क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा बनाता हूँ। 10 वाला हमने बेचा 9 रुपए में। कितने रुपए में बेचा। 9 रुपए में। सब ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जम के करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेंगे। अब कहता है गिव द जर्नल एंट्री फॉर फीचर। यार दोस्तों फॉर फीचर की हमें जर्नल एंट्री करनी है। आओ मिलके सब करेंगे, सब ध्यान से करेंगे, बढ़ के करेंगे। अच्छे से कहानी बना लो, बढ़िया से बना लो। ध्यान से देखना है, बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम लगे तो पूछना है। प्यारे दोस्तों चलो फॉर फीचर रेशियो और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। प्यारे दोस्तों फॉर्मेट बना लें, सब मिल के करना, अच्छे से करना, जम के करना, बढ़िया से करना। जम के करना, बढ़िया से करना, ध्यान से करना। फॉर्मेट बनाया। प्यारे दोस्तों अगर मैं सारी एंट्री करूं तो एप्लीकेशन की सिंपल एंट्री है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 40,000 से 2,000 टिकट की, 20,000 टिकट की और 20,000 की प्रीमियम की। पैसा नहीं आएगा 100 × 4। कह रहे दोस्तों कोई बता दो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री तो 20,000 से हो जाएगी। पैसा कितना नहीं आएगा, 100 शेयरों का, 200 का या 300 का। ध्यान से देखना, 300 × 2 600 रुपए लेस करके डालेंगे। अब सावधानी से बताना। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री 30,000 से करेंगे। कह रहे दोस्तों पैसा कितना नहीं आएगा, 100 का, 200 का, 300 का या तीनों को जोड़ के 600 शेयर का नहीं आएगा। कह रहे दोस्तों ध्यान से देख लेना, 600 शेयर का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 1,800 रुपए लेस करके बैंक की एंट्री डालेंगे।
तो इन सब की एंट्री आसान सी थी, कितना कितना पैसा नहीं आया। उसके लिए कई लोग इसके लिए अलग से टेबल बनाते हैं। अब अगर टेबल हमने ये कहानी बना ली तो साफ दिख रहा है, अलॉटमेंट पे 100 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे 100 प्लस 200 300 शेयरों ने 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, फाइनल कॉल पे 100 प्लस 200 प्लस 300 600 शेयरों ने पैसा नहीं दिया। तो फाइनल कॉल तक की एंट्री तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब सावधानी से चलना। रिशू करने की एंट्री कर रहे हैं, फॉरफिट करने की एंट्री कर रहे हैं, अरे जब करेंगे तो शेयर आएंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल। अरे अनपेड कॉल का नाम क्या क्या था प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब्त किसको कर रहे हो, सबको या खाली इनवाइट वाले शेयर को, इनवाइट वालों को शेयर को जब्त कर रहे हैं, खंडेलवाल के शेयर जब्त नहीं किए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इनकी अनपेड कॉल कौन कौन सी थी, अरे अलॉटमेंट थी, देख लो अलॉटमेंट है ना जिंदल की। फिर प्यारे दोस्तों टू शेयर फर्स्ट कॉल भी अनपेड है तो वो भी लिख दिया, फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल भी अनपेड है। प्यारे दोस्तों जब करेंगे तो फायदा होगा, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, कोई ध्यान से देख के बताओ, ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम के कितने केस थे, सबको बोलना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने केस, व्हेन प्रीमियम इज पेड और व्हेन प्रीमियम इज अनपेड। कोई बताओ, पहले ध्यान से सुनना, मैं जिंदल और अग्रवाल दोनों के शेयर जब्त कर रहा हूँ, इन दोनों मालिकों में से किस मालिक ने प्रीमियम नहीं दिया, ध्यान से देखो। प्यारे दोस्तों आप कहेंगे 100 शेयरों ने प्रीमियम नहीं दिया, जबकि अग्रवाल ने प्रीमियम दे रखा है। कोई बताओ जिसने प्रीमियम पे कर रखा है उसकी प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे, कब प्रीमियम की एंट्री करेंगे, जब अनपेड हो। अनपेड प्रीमियम सब बताना दोस्तों किसका है, बताओ खाली 300 शेयरों का या 100 शेयरों का, 100 शेयरों का प्रीमियम आएगा, 200 का पेड है, प्रीमियम अनपेड होता है तभी आता है। तो चलो जी भरना स्टार्ट करें, मेरे को बताना शेयर कितने जब्त कर रहे हैं, जिंदल के अग्रवाल के या दोनों के, शाबाश दोस्तों साथ साथ करेंगे, बढ़िया से बन के करेंगे। अरे 100 जिंदल के और 200 अग्रवाल के, 300 शेयर जब्त किए, एक शेयर 10 वाला था 3,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा जिनका अनपेड हो, जिंदल अग्रवाल ने दे रखा उसका नहीं आएगा, जिंदल ने 100 शेयरों का 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं दे रखा, 200। अरे अलॉटमेंट में कोई बताओ ना अनपेड कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए या 4 रुपए, आप कहेंगे 4 रुपए, प्यारे दोस्तों 400 रुपए डाल दो, ध्यान से देखते रहना, सारा लिख रहा हूँ, 100 शेयरों ने 4 रुपए नहीं दिया। प्यारे दोस्तों अब फर्स्ट कॉल पे कोई बताओ, फर्स्ट कॉल पे 100 का अनपेड है, 200 का अनपेड है या 300 का अनपेड है, ध्यान से देख लेना, ध्यान से करते रहना। आप कहेंगे सब कहेंगे 300 शेयरों ने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपए, 600 रुपए। अरे फाइनल कॉल पे अब ये बढ़िया है, गलती मत करना, मैं तुमसे चाहूंगा बताओ फाइनल कॉल में कितने शेयरों का अनपेड डालूं प्यारे दोस्तों, 100 का, 300 का या 600 का, सब बताओ सब बताओ, मैं रुक रहा हूँ। अरे सब कहेंगे भैया केवल जिंदर और अग्रवाल के शेयर जब्त करें, इसीलिए केवल उनका ही अनपेड डालना, इस खंडेलवाल का मत डाल देना। शेयर किस किस के जब्त कर रहे हैं, जिंदल और अग्रवाल के, तो उन्हीं का अनपेड डालना। तो 300 शेयर जब्त किए इन्होंने, फाइनल कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए नहीं दे रखे। प्यारे दोस्तों सब ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, ये आ गया ना। आगे चलते हैं, इन दो के शेयर जब्त किए तो इन दोनों का ही अनपेड डालेंगे ना, खंडेलवाल का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। फॉर फीचर निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, दिस इज 1900, 1,300 रुपये आ गए दोस्तों, सब करो ध्यान से करो, 1,300। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, सावधानी से करना है, बिल्कुल बढ़िया से करना है। गुड दोस्तों, सब करो अच्छे से करो। प्रीमियम किसका डाला, जिसका अनपेड था, जिसका पेड था उसका प्रीमियम नहीं डाला। अब आगे करते हैं, रीशू जरा देखना पार्शली किए सारे किए, अरे सारे रीशू किए, सारे रीशू किए तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कम में बेच रहे हैं घाटा हो गया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आओ जी फिल करना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से फिल करना, कितने शेयर बेचे, अरे 300 शेयर बेचे, अरे पैसा कितना आएगा, 9 रुपए के हिसाब से आएगा 2700। अरे 300 शेयर बेचे, टिकट कितने वाली गई, 10 वाली टिकट गई दोस्तों 3,000 रुपये।
घाटा कोई बता दो ना, बैलेंस करके निकाल लिया मैंने 300, यहाँ फायदा 1300 निकाला था। अरे सब बताओ, ये 1300 फायदा कितने शेयरों का है? 300 शेयर जब्त किए। कोई बता दो ये 300 घाटा कितने शेयरों का है? दोस्तों 300 शेयरों का ये है, ध्यान से देख लेना, सब देख लो कितने शेयरों का है, सब बता दो। 300 शेयर का। सारे शेयर बेच दिए प्यारे दोस्तों, इसीलिए बताओ अटे बटे करें या सीधा लेस करके डालें? आप कहेंगे जी सारे बेच दिए इसीलिए अटे बटे नहीं करेंगे। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 300 शेयर पे फायदा 1300 का हुआ था, घाटा 300 का, तो प्यारे दोस्तों 1000 रुपए का कैपिटल रिजर्व। सो स्मार्ट, सो वंडरफुल। अच्छे से करो, जम के करो, जज के करो, स्मार्ट तरीके से करना है, ध्यान से करना है, नहीं आए रोकना है और पूछना है, सावधानी से करना है दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, किसी को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लें, ध्यान से करना। अरे दोस्तों इसको एक बार से दोबारा ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर सब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने कितने टाइप के शेयरों को जब्त किया? हमने 2 टाइप के शेयर जब्त किए प्यारे दोस्तों, 100 जिंदल के और 200 अग्रवाल के। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ये केस बहुत स्पेशल हो जाता। अब जरा देखना, जब तो मैंने 300 शेयर किए, लेकिन यहाँ आसान बात थी, सारे के सारे रीशू कर दिए, तो अटे बटे का सवाल नहीं हुआ, सीधा घट के कैपिटल रिजर्व आ गया। प्यारे दोस्तों ये सुपर सुपर स्पेशल क्वेश्चन हो जाता अगर मैं अलग 2 टाइप के शेयरों को जब्त करूं और उसके बाद पार्शली रीशू कर दूं, तब ये क्वेश्चन सबसे अल्टीमेट बन जाता है। तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या झगड़ा उस क्वेश्चन का होगा, थोड़ा सा उसे समझना। एक अगला क्वेश्चन इसको लेते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सुपर स्पेशल। अब चौकन्ने होके इसको सुनो। कब झगड़ा खड़ा होगा, सब बताओ? जब 2 या 2 से ज्यादा तरीके शेयर के शेयरों को जब्त करें और फिर उसको पार्शियली रीचू करते हैं। इसमें 2 टाइप के शेयर जब्त किए लेकिन पार्शियली इशू नहीं किए, इसीलिए सिंपल बात है। अभी क्या झगड़ा होगा, सब डायग्नोज करना प्यारे दोस्तों। इसी का केस 2 है आज का, ये सुपर स्पेशल है, ये सबसे धाकड़ केस है, बार बार पेपर में आता है, चौकन्ने के ध्यान से सुनिए। दोबारा से बात, 12th कंपनी मैं सब चीजें वैसे ही रखूंगा लगभग। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 10 वाला था, 2 रुपए प्रीमियम पे बेचा, 12 रुपया प्यारे दोस्तों। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपया प्यारे दोस्तों। इसके बाद फाइनल कॉल कर लेते हैं, केवल कॉल्स थोड़ी घटा लेते हैं, 12 होना चाहिए तो 5 रुपये प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं कहा तो प्रीमियम कहाँ जुड़ा होगा, सब बता दो। अरे अलॉटमेंट पे जुड़ा होगा, देखना यही होगा ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान से चलना, बड़े सावधानी से समझ प्यारे दोस्तों। अब इसके अंदर मैं फिर दोबारा से चर्चा कर लेता हूँ। सपोज करो वन ऑफ द इन्वेस्टर कॉल्ड एज प्रीति बहन हैविंग 100 शेयर अनेबल टू पे द अलॉटमेंट मनी। प्रीति ने 100 शेयर का अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनो, प्रीति इज नॉट एबल टू पे द allotment money and final call money on his holding of 100 shares. Another investor called as Sejal Behan having 50 shares only is not able to pay the final call on. क्या नहीं दिया सेजल ने? अरे सेजल having 50 shares is not, she is not able to pay the final call money. आफ्टर फाइनल कॉल कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट, अब की बार मैं कह रहा हूं ऑल अनपेड कॉल्स, अनपेड शेयर। सो इन दोनों के, प्रीति एंड सेजल्स के दोनों शेयरों को जब्त कर लिया प्यारे दोस्तों। देख लो अब की बार भी प्रीति के 100 और सेजल के 50 शेयर जब्त किए। कोई बता दो कितने वाला शेयर था? आप सब देख लो, आप सब कहेंगे ये तो 10 वाला शेयर है। फाइनल कॉल हो गई ना प्यारे दोस्तों, प्रीमियम की टिकट तो नहीं जाती, तो टिकट तो 10 वाली आई। क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था 2 टाइप के शेयर जब भी आप फॉरफिट करें और उसमें पार्शली रीशू कर दें तब बढ़िया होगा प्यारे दोस्तों। अब इसके अंदर कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। 125 among the शेयर वर रीशूड। अरे 150 जब किए लेकिन रीशू कितने किए? 125 प्यारे दोस्तों, 125 शेयर्स रीशू कर दिए, फुल्ली कॉल्ड अप वाला 9 रुपीज। ओके जी प्यारे दोस्तों, अब इसमें जब भी ये कहे
दो तरह के शेयर जब्त किए और उसमें पार्शली रीइश्यू करे, तब क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करेगा। अगली लाइन बड़े ध्यान से सुनना। कहा अमंग देम 125 शेयर वर रीइश्यूड एट 9 रुपीज एज फुल्ली कॉल्ड अप, बोले तो 10 वाला 9 में बेचा, विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ प्रीति शेयर। प्यारे दोस्तों इसका मतलब बताओ, 1 से 125 में प्रीति के कितने शेयर हैं? ऑल ऑफ प्रीति शेयर, तो प्रीति के सारे बिके। तो कोई बता दो सेजल वाले कितने बिके हैं? 20। सो दिस इज सो वंडरफुल। कहता है जर्नल एंट्री करो प्यारे दोस्तों फॉर फीचर और रीशू की। आइए फॉर फीचर रीशू की जर्नल बनाएंगे प्यारे दोस्तों। सुपर स्पेशल है, स्पेशल स्पेशल केस है। क्या स्पेशल स्पेशल है इसके अंदर? दोबारा कोई बता दो कब स्पेशल केस बनेगा ये? जब दो टाइप के शेयर जब्त करें। लिख लेना हेडिंग, forfeit different type of share एंड पार्शियली रीइश्यू। तब गड़बड़ घोटाला होगा प्यारे दोस्तों। अब कोई आंसर मत लिखना, पहले पहले समझना, ध्यान से सुनना। मैं जब्त कर रहा हूं, मैं ये गलत कर रहा हूं, गलती आपसे करवा रहा हूं, सब बताना, बोल के बताना। अरे प्रीति के शेयर जब्त करूं, सेजल के या दोनों के? सब बताओ ना दोस्तों। अरे दोनों के शेयर जब्त करो प्यारे दोस्तों। दोनों के शेयर जब्त करूंगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेजल का प्रीमियम पेड है इसीलिए वो नहीं लूंगा। प्रीमियम प्रीति का प्रीमियम अनपेड है। किसका प्रीमियम पेड है? सेजल का। कौन प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने केस होते हैं? दो, पेड और अनपेड। कब एंट्री करते हैं? जब अनपेड हो। तो प्रीति का अनपेड है देख लो, सेजल का तो पेड है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर, इन दोनों ने मिलकर क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट भी नहीं दी और फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। बहुत ध्यान से सुन। चलो जी फिल करते हैं। अरे कितने शेयर जब्त किए? 150 शेयर जब्त किए। एक शेयर कितने वाला था? 10 वाला, 1500 रुपया। अलॉटमेंट में किसने पैसा नहीं दिया प्यारे दोस्तों? प्रीति ने नहीं दिया। खाली देखना 2 रुपए या 4 रुपए। अरे 4 रुपए नहीं दिए। तो अलॉटमेंट में 100 शेयरों ने 4 रुपए नहीं दिए। अरे फाइनल कॉल पे देखना 100 + 50 दोनों ने पैसा नहीं दिया। 150 शेयरों ने 5 रुपए नहीं दिए। ओके दोस्तों, प्रीमियम का किसका डालूं? कोई बताओ ना। 150 का या प्रीति का? अरे प्रीमियम सेजल का तो पेड है, जिसका पेड हो वो नहीं डालते, जिसका अनपेड हो वही डालते हैं। 1700 रुपये आ गए। 1700 इसमें से लेस कर दो तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 550 आ गया। दिस इज गेन। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं गलती करूंगा। रीशु कोई बताओ, पार्शली करे या सारे करे? सारे करे दोस्तों, सारे करे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। पार्शली करें टू शेयर कैपिटल फिल करते हैं प्यारे दोस्तों। सब ध्यान से देखना। अरे कितने शेयर बेचे जी? 125 शेयर बेचे 9 रुपए के हिसाब से। अरे 125 शेयर 10 वाले गए तो 1250 के गए। 125 ये इंटू 9 कर दूं तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 1125। अरे घाटा कोई बता दो कितना आ गया? 125। अब मैं गलती करूंगा प्यारे दोस्तों, अभी तक कोई गलती नहीं करी देखना। फॉरफिट कर लिया, रीशू कर दिया। अब कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कोई बताओ ये कितने शेयरों का फायदा? सबको बताना है। सब रुक जाओ और पहले मेरी बात को सुनो। सब बताओ ये कितने शेयरों का फायदा? आप कहेंगे जी ये 100 का, 50 का। अरे ये तो 150 शेयर जब्त किए तो 150 शेयरों का फायदा है। कोई बताओ रीशू कितने किए हैं? 150 या 125 शेयर? आप कहेंगे तो अटे बटे करेंगे। ध्यान से सुनना, गलत कर रहा हूँ, गलती कोई पकड़ो। प्यारे दोस्तों मैं इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या से बनाऊं? बनेगा 150 शेयर जब के 125 शेयर इशू करें तो 125 शेयरों के फायदे को फायदा मानूंगा। तो प्रॉफिट ऑन 125 शेयर एट फॉर फीचर। प्यारे दोस्तों टोटल फायदा बताओ ना, सबकी बारी, मैं नहीं बता रहा जी। सब बताओ ये कैसे निकालूं? चल खंडेलवाल, अग्रवाल, बताओ भैया, सब बताओ, सबकी बारी प्यारे दोस्तों। आप बोलेंगे 550 फायदा है कितने शेयरों का?
150 का, और हमें 125 का निकालना है, फायदा आ गया भैया ये गलत फायदा है, कोई बता दो क्या गलती है, ध्यान से सब देखो, मैं ऐसे ही करता है, इसमें से 125 घटा दिया और कैपिटल रिजर्व आएगा। रुक जाओ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल मत करना, दिस इज रॉन्ग। कोई पूछ सकता है गलत कैसे, ऐसे ही तो होना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा रुको, जरा ध्यान से सुनना, दोबारा बताओ ये गड़बड़ कब पैदा होगी, कंडीशन याद दिलाओ। जब दो टाइप के शेयर हमने जब्त किए और उनको सारे बेचे या पार्शियली रीइश्यू करे, पार्शियली रीइश्यू करे तब ये गड़बड़ होगी। दो टाइप के शेयर जब्त करो और पार्शियली रीइश्यू करो तब ये गड़बड़ होगी। प्यारे दोस्तों क्या गड़बड़ हुई है समझ नहीं आया, आप पूछेंगे तो बड़े ध्यान से सुनो, छोड़ो सारे काम को और मेरे बात को जवाब दो। किस किस के शेयर जब्त किए, प्रीति और सेजल, पहले प्रीति की बात करना। अच्छा, प्रीति का फायदा, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा फायदा आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है प्यारे दोस्तों। डेसिमल में आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 3 जार, और ये 11, ये मेरा फायदा आ गया, इसको मैं इससे कैंसिल कर दूं, अप्रोक्सीमेट ये, तो 41.7 इंटू 11 सारा फायदा आ जाएगा प्यारे दोस्तों। या मैं और भी एक तरीके से, थोड़ा सा और आसान तरीके से करके बताऊं, इस तीन को इससे काट देता हूँ, 3 10 11 20 3 6 18, 3.66, एक शेयर का फायदा 3 रुपये 66 पैसे अप्रोक्सीमेट आ रहा है। 125 शेयर किए तो मैंने वो निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 रुपये 66 पैसे अप्रोक्सीमेट आया, पर गलत है, क्यों गलत है ध्यान से सुनना। दोबारा बताओ, ये गड़बड़ कब होगी, जब कितने टाइप के शेयर जब्त करो, दो टाइप के शेयर जब्त करो और पार्शियली रीइश्यू करो, सारे रीइश्यू करो तब नहीं होगी। प्यारे दोस्तों क्यों, क्या गड़बड़ है ध्यान से सुनो। प्रीति के कितने शेयर जब्त किए सब बताओ, 100 शेयर। प्यारे दोस्तों ये प्रीति बहन के जो 100 शेयर जब्त किए, इन 100 शेयरों पे फायदा क्या होगा, आप सारी एंट्री को भूल जाओ, फायदा वो होता है जो अनपेड हो या पेड हो, आप कहेंगे पेड। प्यारे दोस्तों प्रीति पे जो फायदा होगा वो 3 रुपए का होगा, बहुत ध्यान से सुनो। अब सेजल की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों सेजल ने सोचना, सेजल के ने 50 शेयर सेजल बहन से हमने जो जब्त किए, उसमें फायदा कौन सा होगा, जो उसने पेड कर रखा हो। अरे पेड क्या क्या कर रखा है, आप कहेंगे अलॉटमेंट पे कर रखा है और एप्लीकेशन, दोनों को जोड़ लो। अरे दोस्तों प्रीमियम को फायदा नहीं कहते तो उसको छोड़ देना, तो 2 रुपया और 3 रुपया सब जोड़ के बता दो सेजल का फायदा कितना हो गया, 5 रुपया। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ करी। प्रीति का फायदा 3 रुपए है, सेजल का फायदा 100 शेयरों पे 3 रुपए का फायदा है, और सेजल के 50 शेयरों पे 5 रुपए का फायदा है। मैंने तो सारे फायदे को एक जैसा मान के 150 से डिवाइड कर लिया, 3 रुपए 66 पैसे आया, जो कि गलत है। अगर हम यहाँ से देखें तो प्रीति का फायदा अलग है, सेजल का फायदा अलग है, तो मैं सबका फायदा 3 रुपए 66 पैसे नहीं कह सकता, इसीलिए ये गलत। दोबारा बात करते हैं, कब होगा ये झंझट, हमेशा लागू होगा या अटे बटे, कब गड़बड़ होगी, कब ये लागू नहीं होगा, सब बता दो। जब दो डिफरेंट टाइप के शेयरों को जब्त करो और उनको पार्शियली रीइश्यू करो, तो सवाल ये उठता है जी अब कैसे करूं। ये बहुत सारे तरीके हैं। मेरा सुझाव एक ऐसा है जिसमें ना हमें कुछ ऐसा तरीका देखना चाहिए जिसमें आंख बंद करके भी क्वेश्चन करें तो एरर नहीं है। तो मेरा सुझाव है, मैं हालांकि इससे कैपिटल रिजर्व निकाल सकता हूँ और मेरे बहुत सारे मित्र उस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे निकल सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा एक आसान सा तरीका जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को आंख बंद करके भी गलती करें तो भी ये गलती नहीं आए। तो प्यारे दोस्तों वो क्या है, नियम ये कहता है, नियम बना लेना, लॉ बना लेना, जब डिफरेंट टाइप के शेयरों को जब्त करो और पार्शियली रीइश्यू करो, दोबारा चिल्ला आगे बोलो, डिफरेंट टाइप के शेयरों को जब्त करो और पार्शियली रीइश्यू करो, तो फॉर फीचर की एंट्री प्रीति की अलग करना, रीशु अलग करना, सेजल का फॉर फीचर और रीशु अलग करना और कैपिटल रिजर्व निकालना। आप कहेंगे कैसे, बड़े ध्यान से सुनना। कब लगाना ये स्पेशल तरीका, जब दो डिफरेंट टाइप के शेयरों को जब्त करो और उनको पार्शियल रीशु करो। तो क्या तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका, भूल जाओ सारी चीजें, दोनों को अलग अलग जब्त करने के एंट्री करना। तो सबसे पहले प्रीति के शेयर्स कर रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं, फॉर फीचर के खाली प्रीति के शेयरों को जब्त करना, अलग अलग एंट्री करेंगे। जब्त करूं तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, खाली प्रीति के 100 शेयर, इन पे प्रीमियम अनपेड है इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर,
टू शेयर अनपेड कॉल पहले लिखता हूँ भैया। अनपेड कॉल प्रीति की क्या थी? अलॉटमेंट थी और फाइनल कॉल थी। प्यारे दोस्तों, टू शेयर फॉर फीचर, बहुत ध्यान से सुन। कोई बता दो प्रीति के कितने शेयर जब्त किए? हमने ध्यान से देखना, 100 शेयर जब्त किए। 100 शेयर 10 रुपए वाले थे, 1000 रुपए दोस्तों। 100 शेयरों पे प्रीमियम का कितना पैसा था? अरे प्रीति ने तो प्रीमियम नहीं दे रखा, इसीलिए आएगा। अनपेड है इसीलिए आएगा ना, 200 रुपया। अरे प्रीति ने अलॉटमेंट चेक करके बताओ कितने रुपए नहीं दे रखे? अरे अनपेड तो 400 रुपए हैं। 100 शेयरों के 4 रुपए नहीं दे रखे ना, दो प्रीमियम के दो अनपेड डालते हैं ना। फाइनल कॉल पे प्रीति 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 के शेयर जब्त कर रहे हैं, ध्यान रखना। 5 रुपए, 500 रुपये। अरे दोस्तों, 1200 माइनस 900, कोई बता दो फायदा कितना आ गया? 300। चेक कर लो, 3 रुपए ही आ रहा है ना, यही अपने आप आता है। अभी रुकना, सेजल की बिल्कुल कोई एंट्री नहीं, प्रीति के शेयर फॉरफिट कर लिए। अब प्रीति के शेयर रीशू करो। प्रीति के शेयर रीशू करूं तो प्यारे दोस्तों, प्रीति के शेयर रीशू करने की जर्नल बताओ ना। अच्छा कोई देख के बताना, प्रीति के पार्शली शेयर बेचे हैं या सारे बेचे? सारे बेचे हैं प्यारे दोस्तों। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अरे सब बता दो, प्रीति के सारे शेयर बेच दिए, इसीलिए मैं कहता था पार्शली बेचो तो डिटेल देगा कितने प्रीति के। तो 100 शेयर उसने बोला था, 125 में प्रीति के सारे हैं, तो 100 प्रीति के थे तो 125 सेजल के थे। प्रीति के 100 शेयर बेचे 9 रुपए के हिसाब से, 900 रुपया। 100 शेयर 10 वाले गए, सावधानी से करना, आसानी, बहुत आसान तरीका है प्यारे दोस्तों। फॉरफिट कर लिए प्रीति के और रीशू कर दिए प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है, पर कैपिटल रिजर्व की एंट्री दोनों की ज्वाइंट करूंगा। कोई जर्नल एंट्री बताना, कैपिटल रिजर्व की क्या बनती थी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैं इसकी एंट्री अभी प्रीति के शेयरों को जब्त कर रहा हूं, फिर सेजल के शेयरों को जब्त करूंगा, फिर दोनों के फायदों को जोड़ के डालूंगा, लेकिन यहाँ वर्किंग नोट बना लेता हूँ। कैपिटल रिजर्व, पहले बात करते हैं प्रीति के शेयरों। यार दोस्तों बड़ा सिंपल है। फायदा, कोई बता दो प्रीति के शेयर पार्शली बेचे या 100 जब्त करके 100 के 100 बेचे? अरे सारे बेचे, तो फायदा था 300 रुपया, घाटा था 100 रुपया। कोई बता दो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 200 रुपया। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ प्रीति के 200 हैं, पर इकट्ठा डालूंगा प्रीति के भी और सेजल के। अब बात करता हूँ, देखना प्रीति के शेयर जब्त कर लिए, जब्त करने की सिंपल एंट्री, रीशू की सिंपल एंट्री, और सारे शेयर बिके हैं इस बहन के, तो कैपिटल रिजर्व की भी सिंपल एंट्री बना ली, लेकिन ज्वाइंट करके डालूंगा। एक एंट्री बचती है तो बचा लूंगा दोस्तों। अब मैं कर रहा हूँ सेजल की एंट्री, बहुत ध्यान से सुनना, अब आप बता पाओगे ऐसा मेरा विश्वास। प्यारे दोस्तों, सेजल के 50 शेयर जब्त किए तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई बताओ ना, फॉर फीचर के समय प्रीमियम के कितने केस होते हैं? दो, व्हेन प्रीमियम इज पेड, व्हेन प्रीमियम इज अनपेड। अरे सेजल का तो अलॉटमेंट पेड है, इसीलिए 2 रुपया प्रीमियम का बता दो, अनपेड या पेड? अरे आप कहेंगे पेड है। पेड है इसीलिए मैं एंट्री प्रीमियम की नहीं कर रहा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं भैया, इसकी अनपेड क्या थी? टू शेयर, खाली क्या नहीं दिया था? फाइनल कॉल नहीं दिया। टू शेयर फॉर फीचर, ध्यान से करना, साथ साथ करना। सेजल के शेयर जब्त कर रहे, कितने शेयर जब्त किए सेजल के? 50। एक शेयर 10 वाला था, 500 रुपया। इन 50 शेयरों पे सेजल बहन ने 5 रुपए नहीं दिए, 250 रुपया। अरे बताओ ना फायदा कितना हो गया? 250। अरे कैलकुलेट करके देख लेना, 5 रुपए के हिसाब से फायदा हुआ था, 250 अपने आप आ गए ना। अब दोनों के फायदे अलग अलग हैं, इसका 3 रुपए का फायदा है, इसका 5 रुपए का, अपने आप ही आ रहा है, हमें कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत। अब रीचू कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, रीचू की जनरल कोई बता दो ना, क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे सब देख के बता दो, इस बहन के रीशू सारे किए हैं, खाली 25 किए हैं? कहानी में पहले ही पढ़ लिया था, 25 किए हैं प्यारे दोस्तों। सेजल के 25 शेयर बेचे 9 रुपए के हिसाब से। सेजल के 25 शेयर बेचे 10 वाले, तो टिकट तो 250 रुपए वाली जाएगी। शेयर आएंगे, पैसा आएगा 229, 225, घाटा कितना हो गया? अरे 25 रुपए हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनो, कोई सावधानी से मुझे बता दो भैया, सबको आ रहा है ना समझ में?
बिल्कुल सावधानी से देखो, एक बार अच्छे से समझो, मैं एक बार रिपीट कर लूं ये। सेजल के अलग तरीके से हमने शेयर जब्त किए, रीशूज के 25 शेयर किए। कोई बताओ सेजल के सारे शेयर बेचे या पार्शल शेयर बेचे? ये सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पार्शल शेयर बेचे। अब सेजल्स शेयर का कैपिटल रिजर्व कैसे डालूं? ये 250 रुपये जो फायदा था, ये कितने शेयरों का था? 50 शेयरों का। जबकि ये घाटा कितने शेयर का है? 25 शेयर का, क्योंकि 25 शेयर इशू करे, पार्शली बेचे हैं, इसीलिए अट्टे बट्टे करेंगे। प्यारे दोस्तों, कैसे निकालूंगा? 250 फायदा था 50 शेयरों का, 25 शेयर इशू किए तो 25 शेयरों का फायदा निकाला, और इसमें से लॉस 25 रुपया घटा दो तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा ना। अरे दोस्तों, इसको कैलकुलेट किया तो 125 - 25 तो 100 आ गया। प्यारे दोस्तों, कोई बता दो सेजल का फायदा 100 रुपीज, प्रीति से जो जब्त किए थे उससे नेट फायदा 200 रुपया, तो कैपिटल रिजर्व 300 रुपया आ गया। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, बड़ा स्पेशल है ये क्वेश्चन। ये प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन की सुपर स्पेशलिटी पहले बताओ, नोट करके बना के लिखना। कब ये समस्या खड़ी होगी? जब हम दो टाइप के शेयरों को जब्त करेंगे, या दो शेयरों को जब्त किया, किस किसके? प्रीति और सेजल के, चौकन्ने हो गए, ध्यान से सुन। और इनके दो टाइप के शेयर जब्त करके पार्शली रीइशू करें, सारे रीइशू करें तो कोई झंझट नहीं होता, पार्शली रीइशू करें तब गड़बड़ होगी। प्यारे दोस्तों, तब ज्वाइंट फॉर फीचर की, ज्वाइंट रीइशू की एंट्री मत कर देना। अट्टे बट्टे करने पर प्रीति का फायदा कम होगा, सेजल का ज्यादा होगा, लेकिन अट्टे बट्टे करने पे सबके फायदे एक जैसे आ जाएंगे, वो गलत होगा। इसीलिए इसका सुझाव, इसका बेस्ट तरीका क्या है? प्रीति के शेयर फॉरफिट अलग से करो, रीशू अलग से करो। सेजल के फॉरफिट अलग से, रीशू अलग से, इसका कैपिटल रिजर्व सेपरेटली निकाल लो। सारे बेच दिए तो सीधा घटा के निकाल लिया, सेजल के पार्शियली बेचे तो पार्शियली अटे बटे करके निकाल लिया, और दोनों को जोड़ लिया, कैपिटल रिजर्व आ गया। बहुत स्मार्ट है, ध्यान से करना, इसे अच्छे से करना। किसी भी प्यारे को कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से इसे इंडिकेट करना, अच्छे से समझना, अच्छे से करना। दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट। अच्छे से इसको भैया नोट्स वगैरह बना के डेवलप करना। आज ये सुपर स्पेशल केस में आपके सामने रखा, इसके नोट्स जरूर बना लेना, पेपर में ये भर भर के आते। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद इसको बैठकर आप स्पेशली करें। जीपी के इसके 3 एग्जाम्पल हैं इस टाइप के। अच्छा, आज मैं पहला क्वेश्चन लिया था, दो टाइप के शेयर जब किया, लेकिन रीशू सारे किया, उसमें मैंने ऐसा झंझट नहीं लिया। रीशू पार्शियली करो तब ऐसा झंझट। तो इसके अच्छे से थ्योरी बना के नोट्स लिखिए। अरे दोस्तों, एक प्रोराटा का सुपर स्पेशल केस आता है, उससे भी धाकड़ है ये, इसको बहुत सावधानी से करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।